डरी सहमी बैटिंग, बदतरीन बॉलिंग, खराब फील्डिंग। ग्रीन शर्ट्स की वर्ल्ड कप में मुसलसल तीसरी शिकस्त। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बआसानी 8 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग की। अफगान स्पिनर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स को बांध के रखा। इमाम ने 22 गेंदों पर 17 रन बनाए और चलते बने। बाबर ने 74 रन के लिए 92 गेंदें खेली। सुस्त बैटिंग टीम के काम न आई। अफगान ओपनर्स ने बेखौफ बैटिंग की। पाकिस्तानी बॉलर्स विकेट को तरस गए। अफगान टीम ने 283 रन का हदफ बआसानी सिर्फ 2 विकेटों पर पूरा कर दिया। इब्तदाई 3 खिलाड़ियों ने निफ सेंचुरियां बनाई। कप्तान हशमतुल्लाह ने 48 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। अफगान खिलाड़ियों की पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की नाकदरी। पाकिस्तान ने 40 साल से जायद अफगानों को अपने यहाँ मेहमान बनाए रखा। पाकिस्तान से जीत पर इब्राहिम जरदान ने स्पोर्टमैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तान की कुर्बानियों पर पानी फेर दिया। अफगानिस्तान की जीत को पाकिस्तान से निकाले जाने वाले गैर कानूनी अफगानों के नाम कर दिया। अफगान पनागुज़ीन पाकिस्तानी मईशत और समाज के लिए बोझ बन चुके हैं। पाकिस्तान ने 4 दहाइयों की मेजबानी के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को जाने का कहा। पाकिस्तान ने हमेशा अफगान क्रिकेट को सपोर्ट किया। इंजमाम उल हक, राशिद लतीफ, उमर गुल और कबीर खान ने ही अफगान टीम को क्रिकेट खेलना सिखाई। मोहम्मद नबी और राशिद खान पेशावर में पले बड़े, यहीं क्रिकेट सीखी। इब्राहिम जरदान ये सब भूल गए, खेल में सियासत को ले आए। आईसीसी इस हरकत का कब नोटिस लेगी? फील्डिंग जिम्मेदारी और जज्बे के साथ होती है, वो खिलाड़ियों में नजर नहीं आया। कप्तान बाबर आजम बोले, कभी बैटिंग खराब होती है, कभी बॉलिंग तो कभी फील्डिंग। हमने रन्स बना लिए थे मगर बॉलिंग और फील्डिंग में ठीक नहीं किया। अफगानिस्तान के खिलाफ शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट फट पड़े। कहते हैं ग्रीन शर्ट्स के लिए डूब मरने का मकाम है। टीम बोरिया बिस्तर बांधकर वापस आ जाए। बाबर आजम की सुस्त बैटिंग से टीम को नुकसान हो रहा है। अफगानिस्तान को हमने क्रिकेट सिखाई, उनसे ही हार गए। जो हुकूमत आती है वो अपना बंदा लाती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो नहीं है ना, जो हुकूमत आ रही है उसका चेयरमैन बन रहा है ना। जब आप किसी का रास्ता रोकेंगे अपनी मर्जी से, आप खुदा बन जाएंगे क्रिकेट के, अल्लाह माफ करे, तो फिर रिजल्ट ऐसे आएंगे। जो फास्ट बॉलिंग हमारी है वो किस चीज की चैंपियन है? हर लम्हा पुरजोश में पुरजोश बातें। अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त पर गर्मा गर्म बहस। बासित अली ने कहा, अफगानिस्तान की कोचिंग पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने की मगर उनको पाकिस्तान में कोई ओहदा नहीं दिया गया। जो हुकूमत आती है वो अपना चेयरमैन पीसीबी ले आती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब होकर आना चाहिए, नामजद नहीं। टीम के लिए स्पिन बॉलिंग का कोई कोच ही नहीं रखा गया। कामरान अकमल ने कहा, शिकस्त शर्मनाक है। अगर आप खुदा बन जाएं और ये कहने लगे कि सोचना भी नहीं तो नतीजा ऐसे ही निकलेगा। इस टीम का मयार ऊपर हो गया है, जो हमसे सीख कर गए। आज हमने 80 की दहाई की क्रिकेट खेली। अजहर अली बोले, मायूस कुन कारकर्दगी है, ये हार बहुत पहले ही आ जानी थी जो अब आई है। क्रिकेट तजियाकार और ARY न्यूज के नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी पाकिस्तान की शिकस्त पर आप दीदा हो गए। 9 मई वाकयात में मुलव्वस तमाम मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल गैर आईनी करार दे दिया। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर। फैसले में कहा गया, 9 और 10 मई वाकयात में गिरफ्तार अफराद का ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट या कानून के मुताबिक कायम खुसूसी अदालतों में होगा। मिलिट्री ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत नहीं। आर्मी एक्ट के तहत तमाम कार्रवाइयां गैर कानूनी करार दी जाती हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का फैसला। 6 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसले में कहा गया, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ 5 जजेस ने मुतफिका फैसला दिया। 4 जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक ने आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D की दोनों झेली शिकों को आइन के खिलाफ करार दिया। आर्मी एक्ट की शिक 59(4) भी गैर आईनी करार दी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक अपना फैसला महफूज रखा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन अनासर के हौसले बढ़ेंगे। मुल्की दिफा को दांव पर लगाने वालों का मुकदमा फौजी अदालतों में ही चलना चाहिए। पार्लियामेंट 9 मई के मुल्जिमान के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की करारदाद मंजूर कर चुकी। पार्लिमानी करारदाद की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गुंजाइश नहीं बनती। लीगी रहनुमा अता तारड़ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल, सवाल उठाया क्या गैर मुल्की एजेंट्स का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल ना किया जाए। पीटीआई के चेयरमैन ने 9 मई को एक मजमूम साजिश के तहत कौमी सलामती के इदारे पर हमले करवाए। 14 की यादगारों को मिसमार करवाने वाले कौमी मुजरिम हैं और किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पूरी दुनिया में स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाने की मिसालें मौजूद हैं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, गवाहान 27 अक्टूबर को तलब। फर्द जुर्म के मंदरजात के मुताबिक साइफर टेलीग्राम के हकायक को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। कौमी सलामती के बरक्स जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा यह झूठा, मनगढ़ंत और सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमा है। चेयरमैन पीटीआई के वकील अदालती ऑर्डर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ अपील की हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करेगा। नब्बे रोज में इंतखाबात का केस, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए। 90 दिन में इलेक्शन वाली बात मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया, तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार है तो फिर ताखीर का जिम्मेदार कौन है। अनवर मंसूर ने बताया सदर मुमलिकत के खत के बाद तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम था। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या सदर मुमलिकत ने आईनी मैंडेट की खिलाफ वर्जी की। पीटीआई वकील अली जफर ने कहा आर्टिकल 48 सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार देता है। 90 दिन में इंतखाबात के आईनी मैंडेट को कोई तब्दील नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फौरी नौयत का मामला था, बर वक्त दरख्वास्त मुकर्रर होती तो फैसला हो चुका होता। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा दरखास्तों में सदर पाकिस्तान को बजरिया सेक्रेटरी फरीक बनाया गया। अदालत को बताया गया हल्का बंदियों का काम 14 दिसंबर तक मुकम्मल होगा। दरखास्त गुजार मर्दमशुमारी हल्का बंदियों से मुतमईन नहीं। वाह जी वाह, रातों रात इदारे न्यूट्रल हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबसरा। सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब में कहा मफाहमत की खातिर हमने पीडीएम का साथ दिया, सिलेक्टेड निजाम खत्म करके जमहूरियत बहाल करना थी, वोट और पार्लियामेंट को इज्जत देना थी, लेकिन मायूस नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिला। ये नहीं कह सकता कि कल की निस्बत आज जमहूरियत मजबूत है, ये कह सकता हूँ कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा। इससे पहले कि कोई और इदारा हुक्म दे, बेहतर है इलेक्शन कमीशन खुद इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दे। सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाई जाए। बायोमेट्रिक नवाज शरीफ का पैदाइशी हक है, हमने इजाफी काम नहीं किया। मखसूस पार्टी को जिताने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात पर कुछ नहीं कह सकता। 2018 की लेवल प्लेइंग फील्ड याद है जब अचानक जनूबी महाज बन गया था। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम नहीं चाहते कि किसी सियासी ग्रुप या उनके अरकान को मैदान से बाहर रखें। अदालती फैसला हो तो वो अलग बात है, हमारा मकसद ये है कि ऐसा माहौल पैदा करें जहां लोगों को वोट देने का इख्तियार हो। सबको साकिब निसार भी याद होंगे, क्या क्या फरमाते थे। अब कहाँ है साकिब निसार। दौरा चीन इंतहाई मुस्बत रहा, 20 के करीब मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। बैरूनी सरमायाकारी से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। बीजिंग में कई मुमालिक के सरबराहान से अहम मुलाकातें हुई। केनिया के सदर से अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने यकीन दिलाया कि काफी पेशरफ्त हो चुकी है, जल्द हतमी नतीजे तक पहुंचेंगे। अभी तक बीमारी से मुकम्मल रिकवर नहीं हुआ हूँ, मुल्क के बदतर मुआशी हालात देखकर वापस आने का फैसला किया। साबिक वज़ीर आज़म ने एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में फैसलों के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तों की समाअत आज 2 रुकनी बेंच करेगा।
नवाज शरीफ के हिफाजती जमानत की दरख्वास्त की समाअत भी आज ही होगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मरियामत, इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। 4 साल बाद मरी पहुंचने पर कारकुनों ने नारे लगाकर इस्तकबाल किया। एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासजात केस में साबिक वज़ीर खजाना इसाक डार को बरी कर दिया। अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। नैब ने तहरीरी जवाब में लिखा, इसाक डार के खिलाफ करप्शन के सबूत नहीं, केस मजीद नहीं चलाया जा सकता। तालिबान मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का इदराक करके तज्जिया करें, जहानत और फिक्री वसाइल से उन चैलेंजेस का हल तलाश करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सालाना कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा तालीम एक ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है, नस्ल कौम के लिए बेहतरीन मैमार तैयार कर रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी ने तालिबा में एजाजात तकसीम किए। 7 बुनियादी मज़ामीन के 3500 से ज्यादा ग्रेजुएट्स को डिग्रियां दी गईं। गजा पर 70वें रोज भी इसराइली बमबारी, रफा क्रॉसिंग पर बमबारी से 28 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 182 बच्चों समेत मजीद 400 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। इसराइली दरिंदगी से शोधा की तादाद 5000 से जायद हो गई। बच्चों और खवातीन समेत 15000 से जायद जख्मी। बच्चों की शनाख्त मुमकिन बनाने के लिए वालिदैन ने बच्चों के जिस्मों पर नाम लिखना शुरू कर दिए। गजा में इसराइली जंगी जराइम की इंतहा, सहूनी फौज की तमाम अस्पताल खाली करने की वार्निंग। तिबी अमले को खौफजदा करने के लिए अल-कुद्स, अल-अक्सा समेत दीगर अस्पतालों के तरफ बमबारी। WHO का कहना है बहुत से जख्मी वेंटिलेटर पर हैं, उन्हें कैसे अस्पताल से निकाल सकते हैं। गजा में इसराइली दहशतगर्दी के बाद रुला देने वाले मनाजिर। अल-शिफा अस्पताल में कई दिनों से ड्यूटी पर मामूर फलस्तीनी डॉक्टर अब्दुल रहमान अताउल्लाह का सब्र उस वक्त जवाब दे गया जब हॉस्पिटल में लाई गई लाशों का मुआयना करते हुए उसने अपने वालिद की लाश देखी। डॉक्टर अब्दुल रहमान फूट फूट कर रोता रहा। गजा की एक नन्ही बच्ची को डॉक्टर बहलाते रहे कि उसकी वालिदा जिंदा है, मगर बच्ची ने कहा वो अपनी माँ को बालों से पहचानती है, वो मेरी माँ की लाश है। इसराइली बमबारी के बाद गजा के अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान, जख्मियों का बेहोश या सुन किए बगैर ऑपरेशन किया जा रहा है। एक बच्चा टांग की सर्जरी के दौरान कुरान पाक की तिलावत करता रहा। खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI से तीनों बहनों की मुलाकात की दरखास्त मंजूर कर ली। अलीमा, उज़्मा खान, नौरीन न्याजी कल जेल में मुलाकात करेंगी। जज अबुल हसनान जुल्करनैन के हुक्म पर चेयरमैन PTI को जेल में साइकिल पहुंचा दी गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 7 दिन बाकी। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं ये तासुर गलत है कि सिर्फ एक मुल्क के शहरियों को वापस भेजा जा रहा है। तरीकाकार तय कर लिया है, मोहलत खत्म होने के बाद कैसे पकड़ा और रखा जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई ने कहा गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की दहशतगर्दी और दीगर जुराइम में मुलव्वस है। कोई सियासी जमात गैर कानूनी तारिकीन वतन के साथ खड़ी होगी तो ये रियासत से जंग होगी। गैस कीमतों में 200% तक इजाफा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी होगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गैस कीमतों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। हुकूमत ने सार्फिन पर 395 अरब का इजाफी बोझ डाल दिया। ECC ने माली साल 2023-24 के लिए गंदुम की दरामद की मंजूरी भी दे दी। ईंधन की अदम फराहमी का मामला, PIA ने आज 10 करोड़ की अदायगी कर दी। PSO ने PIA को आज 18 परवाजों में फ्यूल फराहम किया। PIA को मुआहदे के तहत यौमिया ऑपरेशन के लिए कम से कम 10 करोड़ अदा करना है। कौमी एयरलाइन की मजीद 27 परवाजें मनसूख हुई। 7 रोज में 150 परवाजें मनसूख होने से कौमी एयरलाइन को 2 अरब रुपए का नुकसान। PIA की परवाजें मनसूख होने से यौमिया बुकिंग इंतहाई कम सतह पर पहुंच गई।